आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। अनीता बाई, सफाई कर्मी, नगर परिषद खेतिया। ये कहानी है समाज सेवा, दायित्व और उत्तरदायित्व निभाने वाली महिला की। यूं तो कार्यों से नगर पंचायत परिषद खेतिया की सफाई कर्मी है अनीता बाई। अनीता बाई हर दिन नगर पंचायत परिषद में सफाई कर्मी का अपना दायित्व निभाती हैं। लगभग 21 वर्षों से नगर पंचायत परिषद की कर्मचारी हैं। सफाई कर्मी अनीता बाई अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में स्वच्छता हेतु जाया करती थीं। 25 वर्षों से अधिक हुए जब वहां पदस्थ महिला चिकित्सक डॉक्टर मंजुला चौहान के संपर्क में आने पर उन्होंने डॉक्टर और नर्स के साथ महिलाओं के प्रसव में मदद करना प्रारंभ की। धीरे धीरे सक्षम डॉक्टर्स के हाथों से गुजरकर अनीता बाई एक प्रशिक्षित दाई की तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में महिलाओं को प्रसव कराने लगी। अनीता बाई पढ़ी लिखी तो नहीं, किंतु फिर भी अनुमान लगाकर बताती हैं कि लगभग 2500 से 3000 से अधिक प्रसव अब तक करा चुकी हैं। अनीता बाई का अपना खुद का परिवार, जिसमें उसके 4 बेटे, एक बेटी लक्ष्मी को उन्होंने खूब पढ़ा लिखा कर नर्सिंग की शिक्षा दिलाई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ का सहयोग मिलने से धीरे धीरे एक प्रशिक्षित दाई की तरह काम करना शुरू किया। अब स्थिति यह है कि वे बराबरी से अपनी भागीदारी निभा रही हैं। नगर पंचायत परिषद खेतिया की सफाई कर्मी होने के दायित्व निभाने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर वे अस्पताल भी पहुंचने में देर नहीं करती। मानवीय स्वभाव का प्रभाव है, अनीता बाई ने निरक्षर होकर भी अपनी बेटी को नर्सिंग की शिक्षा दी, साथ ही अपने बेटों को सक्षम बनाया। वहीं शासकीय चिकित्सालय में प्रसव के दौरान एक अवसर ऐसा भी आया कि एक महिला को पूर्व से ही 6 बेटियों के बाद जब 7वीं बेटी का जन्म हुआ, भारी बारिश में अनीता बाई नवजात शिशु को गोदी में रात 3 बजे तक लेकर बैठी रही। परिवार 7वीं कन्या के घर आने पर मानसिक तनाव में था। तब अनीता ने उनसे बच्ची मांग ली। परिवार की आर्थिक स्थिति और महिला की मानसिक दशा को देखते हुए उन्होंने उस बच्ची को अपनाने का निर्णय लिया। अनीता बाई उस बच्ची को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही है। सेवा, समर्पण और सादगी की मिसाल सफाई कर्मी अनीता बाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यूं तो अनीता बाई आवश्यक बातें करने, बहाने बनाने की आदत नहीं करती, लेकिन जब सफाई कर्मी की बारी आती है तो लड़ने से भी नहीं डरती। सफाई कर्मियों को वेतन न मिले, सफाई कर्मियों को सुविधा न मिले तो अधिकारियों से भिड़ने में भी देर नहीं करती। अनीता बाई सदैव गली मोहल्ले में महिलाओं को एक दूसरे की मदद हेतु प्रेरित करती हैं। वहीं अपनी बेटी को पढ़ाकर बेटी गोद लेकर पालन पोषण करने हेतु अनपढ़ अनीता बाई ने समाज को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के संदेश को सार्थक किया। अपने दायित्व के प्रति सदैव सजग है अनीता बाई। 46 वर्ष से अधिक उम्र को पार कर चुकी अनीता बाई का कहना है, मैंने अपने जीवन में बहुत खुशी पाई। ये जीवन लोगों की सेवा के लिए, इसलिए सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटना है। अनीता बाई का अभिनंदन, हजारों सलाम। 8 मार्च महिला दिवस पर विशेष राजेश नाहर खेतिया द्वारा। उत्तरदायित्व और जनसेवा की मिसाल है अनीता बाई। अनीता बाई अपने इस परिवार के साथ बैठ कर के आए प्रतिनिधियों से बात कर रही है। अनीता बाई, आप कितने सालों से ये सेवाएं कर रही हैं और आप क्या महसूस करते हैं? नमस्ते, मैं खेतिया से बोल रही। मैं ये काम करती डिलीवरी का, मुझे बहुत अच्छा लगता। जब मैं लोगों को सेवा देती तो सेवा में मैं बहुत खुश रहती। आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, इसके बाद भी आपने परिवार को मजबूती से खड़ा किया है। आपके पास आपकी बेटी को आपने नर्सिंग की शिक्षा दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसलिए मैंने नर्सिंग की कोशिश करी। तो भाई मैं नहीं पढ़ी, पर मेरी बेटी को मैं आगे पढ़ा के कुछ नर्सिंग का करवाऊँ। जब मैं इतनी अनपढ़ होके भी मैं इतनी डिलीवरी करती तो मेरी जगह मेरी लड़की खड़ी हो। आपके गोद में ये बच्ची है जिसको आपने गोद लिया है, आपने बेटी बचाने का काम किया है, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कोशिश करना चाहती, हर एक इंसान लड़की को बचाना चाहिए। और मोहल्ले में जो भी शांत हो जाते अनाथ बच्चों के लिए मैं खड़ी हूँ। पूरे अनाथ बच्चे मैं पालती। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप क्या कहना चाहोगे महिलाओं को लेकर? मैं ये बोलना चाहती, तो भाई जैसी मैं खड़ी हूँ डट के लोगों की सेवा करते हैं, वैसे पूरी लेडीज, पूरे लोग ऐसे खड़े रहने होना।